अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी मेरी प्रेगनेंसी सीरीज से। सीन ये हुआ था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत सी चीज़ें सर्च करती थी जो कि मुझे नहीं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी या डिफरेंट जगहों से मुझे कलेक्ट करनी पड़ती थी। इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं इस तरह की कोई सीरीज़ बनाऊँ ताकि जो भी कोई न्यू मॉम्स हैं, फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं, उनको जो है उससे इंफॉर्मेशन मिल सके। सो आई होप कि ये जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगी और वही जो है इस सीरीज का मकसद है। तो अभी मैं आपको इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरी वीडियो पे जो लोग देख रहे हैं उनमें से 70% वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और फिर वीडियो देखें ताकि मेरे लिए भी हेल्पफुल हो जाए। सो दैट वुड बी नाइस एंड ग्रेट। तो हम आज की वीडियो जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरी जो लास्ट कुछ वीडियोस हैं और बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हुई थी तो आपका वेट कितना था। तो आज जो है मैं आपको उसी बारे में बताऊंगी। आपने वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है और जो है आपको इसमें तमाम डिटेल्स मैं बता दूंगी, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं इससे कि मेरा वेट कितना था। अच्छा, अब एक बात इसमें ये आ जाती है कि हर जो इंसान है वो दूसरे से फ़र्क है, किस तरह से किसी की बॉडी टाइप फ़र्क है। तो वेट की अगर हम बात करते हैं ना, तो वेट स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है। उससे एक चीज़ जो इंडेक्स है जो कि कैलकुलेट करता है इस चीज़ को कि आर यू हेल्दी और नॉट, आर यू इन योर नॉर्मल वेट और यू आर गोइंग टूवर्ड्स ओवर वेट और ओबेसिटी। तो उसके लिए जो एक इंडेक्स है दैट इज़ BMI। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। अब ये करता है क्या है, ये कैलकुलेटर आपको आसानी से, आप गूगल पे जाके लिखें BMI कैलकुलेटर तो बहुत सारे आ जाते हैं। उसमें आपने अपना वेट और हाइट जो है वो लिखनी होती है और उसको कैलकुलेट करें, वो आपको खुद कैलकुलेट करके बता देगा। अच्छा जी, अब क्या होता है कि क्योंकि हर किसी की हाइट फ़र्क होगी, वेट उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरा वेट 60 था तो आप अगर 5'8" आपकी हाइट है और आप कहें कि मैंने भी 60 करना है तो नहीं, या आप कोई हाइट मुझसे छोटी है या बड़ी है, हर किसी का डिफरेंट होगा। तो आपने डिपेंड करना है BMI पे, नॉट ऑन योर वेट स्पेसिफिकली, ठीक है। इफ़ यू वांट कि एक्चुअली में रिजल्ट्स आए तो उसमें आप BMI में आपने देखना है कि आप जो है वो हेल्दी वेट के अंदर आ रहे हैं कि नहीं, उसमें जो आप ओवर वेट में आ रहे हैं या ओबेसिटी में आ रहे हैं। अगर तो वो कहते हैं कि यू आर इन योर हेल्दी वेट और लोग कहते हैं कि ओह आप तो बड़े मोटे लग रहे हैं या आप बहुत स्किनी लग रहे हैं, तो आपने लोगों की बातों में नहीं रहना, आपने स्पेसिफिकली ट्रस्ट करना है उस BMI कैलकुलेटर के ऊपर। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मेरे फेस, मुझे जब भी ब्लोटिंग होती है सबसे पहले मेरे फेस पे होती है, ठीक है। तो मेरे फेस से या मेरा स्ट्रक्चर भी ऐसा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत से लोगों को भी पसंद है। लेकिन बहुत से लोग इस तरह होते हैं कि अगर मुझे ब्लोटिंग हुई तो उनको लगेगा कि वो आप तो बहुत मोटी हो गई हैं या आप बहुत पतली हो गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा फेस जो है, लेकिन कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो नीचे से बहुत मोटे होंगे लेकिन उनका फेस जो होगा ना वो बहुत स्मार्ट होगा, ठीक है। तो ये बहुत पतला होगा। तो आपने ट्रस्ट करना है उस BMI इंडेक्स के ऊपर, जैसे कि मैं करती हूँ हमेशा से। तो मैं इसलिए, मुझे लोगों की बातें जो है ना वो अफेक्ट नहीं करी होती क्योंकि मैंने खुद चेक एंड बैलेंस रखा होता है अपना। और जब मैं मोटी होती हूँ या कुछ भी ऐसा होता है तो मैं फ़ौरन जो है ना डाइट करना शुरू कर देती हूँ, एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे खुद अपना ख्याल रखना है। इसी तरह आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए या आप किसी की बातों से अफेक्ट होके कभी भी जो है ना वो डाइट और उस पर ना जाएँ। आपको खुद अपना चेक एंड बैलेंस रखना बहुत। जब आपने प्रेगनेंसी की तरफ जाना है तो फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड बी इन योर हेल्दी
वेट। ठीक है, तो मैं जब मैंने भी कंसीव किया है उस वक्त मैंने मतलब 5-6 मंथ्स पहले ही मैं बहुत ट्राई करी थी कि मैं नाश्ते में भी जो है ना वो एक्स्ट्रा कार्ब्स ना खाऊं, बॉइल्ड एग खा रही थी, हालांकि मुझे बॉइल्ड एग्स पसंद नहीं होते थे। तो मैंने उसको खाने का तरीका ये ढूंढा था कि मैं केचप के साथ खा लेती थी। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं केचप इज़ नॉट हेल्दी, बट अगर आप उससे बॉइल्ड एग खा रहे हैं तो आई थिंक दैट्स परफेक्ट। तो आप इतनी ज़्यादा ना खाएं, मतलब हल्की सी केचप और उस पर सॉल्ट एंड पेपर जो है वो स्प्रिंकल करके। इसी तरह आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट लाइक हेल्दी वेजीज, चिकपीज, सीड्स और इस तरह की चीज़ें जो कि फ़ायदेमंद हैं। तो आपने भी इस तरह करना है, ये लाइफस्टाइल चेंज होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्रैश डाइट कर ली और आप जो है ना वो पतले हो गए तो बस काम ख़त्म। नहीं, इस तरह होता है। तो बहुत से पतले लोग होते हैं बिल्कुल स्किनी, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे होते। तो रीज़न यही होती है कि यू शुड बी। अच्छा, मैंने जो है ना कुछ स्पेसिफिकली, बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, मैंने कोई वेट इस तरह से लूज नहीं किया था। बस ये था कि मैं BMI में हेल्दी वेट के अंदर थी और मेरा वेट जो है वो तब, अगर मोस्टली अगर कोई देखे तो उनको लगेगा कि मैं जो थी तब मोटी थी, बट आई वॉज इन माई हेल्दी वेट। और तो उस हिसाब से, और सबसे चीज़ ये है कि आपने ट्राई करना है कि अपने वेट के साथ आपने जो है ना वॉक ज़रूर आप शामिल करें, चाहे आपका वेट उससे कम हो रहा है नहीं हो रहा, वॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो और उसके बाद आपने खुश रहना है। ठीक है, तो अगर मेरे वेट की बात की जाए तो मेरे हाइट के हिसाब से मैं ट्राई करती हूँ कि अपना वेट जो है वो 60 to 65 रखूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा भी आप नीचे चले जाएं तो वो पॉसिबल नहीं होता कि आप उसको जो है ना, क्योंकि हर वक्त आप इतने उसमें भी नहीं रह सकते, यानी अपने आप को सजा तो देनी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि कुछ लोग तो ब्लेस्ड होते हैं, उनका वेट गेन ही नहीं होता, तो वो हमारा सीन नहीं है। ठीक है, तो और हमने हंसना बोलना भी है, खुश भी रहना है और अपने आप को कोई टॉर्चर भी नहीं देना। ठीक है, तो बस ट्राई करें कि हेल्दी वेट में रहें और अपनी हाइट के हिसाब से देखें। और BMI के साथ साथ एक और चीज़ आती है विच इज़ BMR। अब BMR क्या है? आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट होता है, वो भी आप कैलकुलेट जो है ना गूगल से ही कर सकते हैं। उसमें आता है कि एट रेस्ट आपकी बॉडी जो है वो कितनी कैलोरीज रिक्वायर करती है। लाइक इट कैन बी 1500 का मतलब यह है कि आप अगर आप रेट आता है ना 1500, तो अगर आप 1500 खाएंगे तो जो आपका वेट है वो मेंटेन रहेगा। अगर आप लूज करना चाहते हैं तो जो BMR के थ्रू आपकी कैलोरीज आई हैं, लेट्स सपोज अगर 1800 आई हैं, तो आप उससे 500 के डेफिसिट पे जाएंगे, लाइक 1300 पे, तो फिर आपका वेट लूज होगा। और अगर गेन करना है तो लाइकवाइज आप उससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। तो आई वुड से कि आप जो है वो ये ज़रूर देखें BMI एंड BMR, इसके थ्रू आपको बिल्कुल पता लगेगा कि वेयर आर यू स्टैंडिंग। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना अपना खुद ख्याल रखें और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपके ऊपर जो है ना वो करम करेगा। जो चीज़ें तो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, उन पे तो ज़रूर फोकस करें। तो ये जो है मैंने सोचा कि इस पे मैं एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका क्या वेट था, आपका क्या वेट था। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। एंड कीप ऑन वॉचिंग। मैं इसमें जो है और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी लेके आऊँगी, और लाइक शेयर भी कर दिया करें। और जो लोग मुझे देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई वीडियो एंड आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।